नमस्कार आप सभी लोगों को। आइए आगे बढ़ते हैं। पाठ संख्या 136 की बात करते हैं। अष्टम भाव का फल बताते हैं और यह होरा पराशर का श्लोक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। और अब बता रहा एक बात और आपसे कह दें कि आप इसको क्रम से पढ़िए और सुनिएगा तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब कहते हैं अष्टम भाव को कि जातक दीर्घ आयु और धनमान कैसे होता है। तो लग्नेश स्व उच्च राशि स्थे, लग्नेश आपका जो है उच्च राशि का हो। अब लग्नेश कोई भी हो सकता है। कुंडली में मान लीजिए कि मेष लग्न है और मेष लग्न में जो है सूर्य उच्च के होते, सूर्य महाराज। तो अगर सूर्य उच्च का यह लग्नेश हो करके मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ कि लग्नेश कोई भी आपकी कुंडली में हो सकता है। मेष मीन तक के बीच में कोई भी आपका हो सकता है। तब कहता है लग्नेश स्व उच्च, यानी कि लग्नेश अपने भाव में ही हो या तो अपने राशि में हो और या तो बलवान उच्च हो। राशि स्थिर अपने राशि में हो। चंद्र लाभ संबंधित, देखिए हर एक जगह चंद्रमा मन का जो हम बताए कि मन की आदमी की गति पकड़नी चाहिए। तो अब चंद्रमा का आ गया कि चंद्रमा कहाँ हो तो लाभ संबंधित, लाभ कहते हैं आय भाव को, ये 11वां भाव जो है। तो चंद्रमा आपका 11वें भाव में हो कुंडली के। फिर कहते हैं रंध स्थान गते जीवे, रंध स्थान कहते हैं 8वें भाव को और जीव कहते हैं गुरु को, कि अगर वहाँ गुरु चला गया हो। गते जीवे दीर्घ आयु पूर्ण संशय, इसमें कोई संशय नहीं है, जातक दीर्घ आयु होता है। कहे कि गुरु जो है एक शुभ ग्रह है, अष्टम में गया तो अष्टम की जो है फल को वृद्धि कर दिया, अपने कार्य में तो नुकसान कर गया, इसलिए कि शुभ ग्रह है। तो उसका जो कार्य है धन का कारक, लाभ का कारक, संतान का कारक, विवाह का कारक, इसमें देरी कर दिया, मगर आपका अष्टम भाव बहुत मजबूत कर दिया। दूसरे श्लोक में कहते हैं लग्नेशो अति बली, अब लग्नेश बहुत ही बलवान हो। दृष्टा केंद्र संसते, और शुभ ग्रह केंद्र में बैठ करके देख रहे हूँ। संसते शुभ ग्रहे धने सर्व गुणों सार्ध दीर्घ आयु प्रवक्षति, अब जातक के पास धन भी हो जाए, दीर्घ आयु भी हो जाए तो जीवन भर वो धन का सुख भोगेगा। अब अष्टम, यहाँ अष्टम में गुरु बैठ के धन का कारक है तो 7वीं दृष्टि से देख भी रहा है, और केंद्र में कोई शुभ ग्रह बैठ गए हों और फिर इसकी दृष्टि पड़ जाए तो ये कितना सुंदर योग है कि जातक के पास धन भी होगा, सुख भी होगा और इस शरीर का सुख भी भोगेगा और मन से भी मजबूत होगा, तो कभी भी बीमार जातक जल्दी नहीं होता है। ये श्लोक का जो है व्याख्या है। जय श्री राम।